हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कि मैं ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर आपके लिए कंप्यूटर के लिए स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा। ये वीडियो कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी है, कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से प्रिपेयर करने की, किन सब्जेक्ट्स में आता है कंप्यूटर, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स में किसके लिए आता है, पूरा पूरा स्लाइड्स मैंने बनाया है। ठीक है, A to Z। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से क्विजेस लगाने चाहिए, कहाँ पे फ्री सोर्सेस है, कहाँ पे पेड सोर्सेस है। ठीक है, इसमें पूरा मैं A to Z डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे जीए का, ठीक है, देन इंग्लिश का, देन क्वांट का एंड देन रीजनिंग का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से हम पूरे वीडियोस में डाल दूंगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जो है मेंस लेवल पजल सीरीज जो है वो चालू करेंगे हम। ठीक है, मेंस पजल्स। ठीक है, तो इसमें करेंगे कि 3 डेज हम मेंस लेवल पजल करेंगे, 3 डेज हम प्री वाले करेंगे। ठीक है, 3 डेज मेंस करेंगे या फिर 3 डेज प्री करेंगे। और अगर आपको कैसे क्या चाहिए वो भी मुझे बताना कि पूरे 6 को 6 ही दिन भी मेंस चाहिए जैसे हमने लास्ट ईयर किया था, वो भी हम वैसा करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बात बताऊंगा कि जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वो भी लाइव हो चुका है, मतलब हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपने इसको अब तक फॉलो नहीं किया होगा तो जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ है, ठीक है, करंट अफेयर्स की न्यूज़, देन अपडेट्स जो है वो डालते रहता हूँ। ठीक है, तो आपको एक इंस्टाग्राम चलाते चलाते आपका भी और शॉर्ट ट्रिक्स भी डालूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे किसको अप्रोच करना चाहिए, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, जैसे आपको पजल जैसे आता है। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या पहले कंडीशन आनी चाहिए जो कि उठानी चाहिए। ठीक है, मिनिमम इसमें कैसे उठना चाहिए, देन स्कोर्स, देन हम जो लाइव मॉक्स है उसका जो एनालिसिस है, कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसका भी हम यहाँ पे डालते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 31 पोस्ट डाले थे, उसमें भी कुछ नॉर्मल है एंड जो मोस्टली है वो है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो एक आपका रिवीजन भी होते जाएगा करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसमें थोड़ा डिटेल में बताया है। ठीक है, तो अगर आपने इसको अब तक फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स में आता है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस बेसिकली हमारे जो बैंकिंग के एग्जाम्स है उनमें तीन दो ही इसमें 3 एग्जाम्स में आता है बेसिकली, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क। ठीक है, तो आरआरबी इसका एक पकड़ लो पूरा पकड़ के, एंड आरबीआई असिस्टेंट दोनों इसमें आता है। देन बाकी का जो आता है वो होता है इंश्योरेंस अवेयरनेस के जो एग्जाम, इंश्योरेंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। ना ही ये आईबीपीएस पीओ में आता है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क में, या फिर एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में ये आता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड करके आता है, बट रीजनिंग में कंबाइन करके बहुत वहां पे कुछ नहीं आता इसमें। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको एक, अगर आपका कंप्यूटर अवेयरनेस अच्छा है तो अगर आपको यहाँ पे आपको एक लीड दे देगा। एंड आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क में भी वही है, बट यहाँ पे है कि यहाँ पे हाफ मार्क्स है, 0.5 मार्क्स है ईच क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उतना लीड नहीं दे सकता जितना आरबीआई असिस्टेंट में देगा। और आरबीआई असिस्टेंट का आपको पता ही कितना हाई कट ऑफ जाता है प्री का, देन मेंस के भी आपको अच्छी लीड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर एलपीडी के लिए भी कुछ बुलाते हैं वो लोग। तो ये एक कंप्यूटर अवेयरनेस, ये अगर आपने अच्छे से अभी कर लिया, मैं बताऊंगा इसको कब कब प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में। तो ये अगर आपने अभी प्रिपेयर कर लिया तो आपको अच्छे स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तभी हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट ईयर का कुछ कट ऑफ है आरआरबी पीओ मेंस के सेक्शनल। ठीक है, आरआरबी क्लब का लिया नहीं है क्योंकि उसमें थोड़ा इजियर साइड पे पूछते हैं। ठीक है, जो है जो हमारा मेन है आरआरबी पीओ मेंस का। ठीक है, उसके बारे में 2019 में देखिए 9 कट ऑफ गया था। ठीक है, देन 8 गया था, एंड 2021 और 22 में 6 कट ऑफ गया था। ये कितना है, आउट ऑफ 40 है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, मॉडरेट आ रहा है लास्ट 2 ईयर से एग्जाम। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मॉडरेट टू हम इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट एंड स्लाइटली इसको टफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस लेवल से प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कि किस किस टॉपिक को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये सिलेबस है, ये हॉलीवुड की पीडीएफ है, यहाँ से पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, हिस्ट्री, देन जनरेशन कंप्यूटर्स के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, देन मेमोरीज जो है वो अच्छा एक टॉपिक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देन जो हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये लैंग्वेजेस का एक जो पार्ट है वो भी अच्छे से कर लेना। देन उसके बाद मेमोरी का जो यूनिट है वो है। ठीक है, नंबर सिस्टम भी पूछते हैं, एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें। डेटाबेस मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन कीज इन डीबीएमएस। ठीक है, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें से पूछते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज पूछते हैं, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछते हैं, देन जो हमारा ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन इंटरनेट, कंप्यूटर हैकिंग एंड लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन जो
लॉन्ग फॉर्म्स पूछते हैं, एस्काई का लॉन्ग फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। देन ऐसे देन कन्वर्सेशन पूछते, कन्वर्जन पूछते हैं, ठीक है। ये वाले कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, इसको आपको पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपको डिटेल में करना है तो डिटेल में भी कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ से भी करना सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर ऊपर से भी कर सकते हैं। बट मेरा मानना है तो आप आपके पास अभी टाइम है तो आप इसको डिटेल में कर लेना, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस नोट डाउन किए, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इनको छोड़ देना, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, देन फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ये उतना नहीं पूछता है फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, बट यहाँ पे ना जो हमारा करंट है, जैसे कि अभी कौन सा सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारा न्यूज में है, उसके बारे में, मतलब जो आने वाले हैं, या फिर जो जो अभी एआई चल रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी चल रहा है, उसके बारे में यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। देन बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, इनके एचटीएमएल क्या होता है, एचटीटीपी क्या होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर कैसे वर्क होते हैं, कौन से वेब ब्राउजर्स है, उसके बारे में भी मतलब यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये तो आपको करना ही है। कंप्यूटर लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, देन एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ये ऐसे है, देन एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीएमएल, हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, ठीक है। देन हार्डवेयर एंड कंप्यूटर शॉर्ट कीज, हार्डवेयर अलग टॉपिक है, कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज, देन एमएस ऑफिस पूरा, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, ये पूरे आने चाहिए। देन डेटाबेस, देन सिक्योरिटी टूल्स, नेटवर्किंग, वायरसेस, ओएसआई मॉडल, एंड करंट एआई न्यूज, मींस करंट एआई न्यूज नहीं, सभी करंट एआई न्यूज, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, ठीक है, कौन से नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, कौन सा हैकिंग के मेथड्स आए नए वाले, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा जो करंट रिलेटेड चालू है, जैसे कि अभी हमारा एम्स का सर्वर हैक हो गया था, तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन पकड़ लो, 5 क्वेश्चन पकड़ लो, हमारे इससे पूछते हैं, ठीक है, करंट इन न्यूज से। तो आपको वो भी जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ नया आता है, चैट जीपीटी, जैसे अभी इंडिया का नया चालू हो गया कृत्रिम एआई करके, उसके बारे में वो वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आता है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अभी इसमें हम कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में करें। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है आपका सिलेबस, ठीक है। ये डिटेल में करना है, जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था, डिटेल में करना है, ऊपर ऊपर से नहीं करना है। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे आरआरबी का एग्जाम है तो इसके लिए एक ही सब्जेक्ट के लिए क्या ही, एक ही एग्जाम, 2 ही एग्जाम के लिए क्या ही करना, तो इसको हम टाइम पे करते हैं, तो टाइम पे इसको नहीं करना, ठीक है। अभी करना है आपको, हार्डली 1 मंथ लगेगा आपको, अगर आप दिन का 2 आवर्स भी इसको डेडिकेट करते हो, ठीक है, 2 आवर्स भी डेडिकेट करते होंगे, तो इसको हार्डली 1 मंथ लगेगा, इसमें आपका सफिशिएंटली हो जाएगा, ठीक है। देन इसके लिए आपको क्या क्या करनी चाहिए, वीडियो सोर्स कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए प्लस आपको क्विजेस देना है, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, एक तो वो आप वीडियो सोर्स से करो या फिर पीडीएफ से करो, देन आपको क्विजेस करना है, एंड उसके साथ साथ आपको नोट्स भी बनाए हैं। जो आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो नोट्स, ये अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर मुझे नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। देखिए, जब अगर आप वीडियो सोर्स से पढ़ते हो तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जो टीचर है या फिर जो भी आपका एजुकेटर है वो थोड़ा डीप में बताते हैं। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो पीडीएफ में आप हाईलाइट करके रख सकते हो, तो ये आपका पर्सनल इशू है, ठीक है। आप जैसे आपको अच्छा लगता है, या टाइम कंज्यूमिंग, या फिर आपको जैसे सूट होता है वो वैसे आप इसको पढ़ना, ठीक है। देन अभी फ्री सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अरोरा एजुकेटर है, वीडियो सोर्स है यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूरा कोर्स नहीं है, इनका 500 रुपीज का आई थिंक कोर्स भी आता है, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो, अगर आपको डीप में पढ़ना है, एक बार पढ़ के पूरा नोट्स बना के रखना है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा इनका जो पेड कोर्स है, अगर आप ले सकते हो तो ले लेना, ठीक है। तो इसका कोई प्रमोशन वाला नहीं है, ठीक है। अरोरा एजुकेटर है, वीडियो सोर्स, यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको इनके बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल, इसमें या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया, ठीक है। देन ऑलीवुड की पीडीएफ है, ये फ्री सोर्सेस है, ठीक है। ऑलीवुड की पीडीएफ है, हॉलीवुड की पीडीएफ मैंने अभी जैसे बताई थी, ये वाली ये वाली हॉलीवुड की पीडीएफ है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, और इसकी और एक पीडीएफ आती है, वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देन गाइडली की पीडीएफ आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस करके फ्री पीडीएफ आती है। देन अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, बट ये बुक अभी मत लेना, ठीक है। ये लास्ट 1 to 2 ईयर से अभी उतना उन्होंने अपडेट नहीं किए, तो मेरा मानना है कि आप अरोरा एजुकेटिव यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, देन हॉलीवुड एंड गाइडली की जो पीडीएफ है उसके करिए, एंड जो आपके मॉक्स और क्विजेस है वहां से भी आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके फ्री सोर्सेस है, ठीक है। और अभी बताऊंगा मैं, देखिए यहाँ पे जो ये है बुक्स, अगर आपको सोर्सेस चाहिए होंगे तो ये बुक्स है, ये इनका पूरा वीडियो की लिस्ट है, ठीक है। अरोरा एजुकेटर्स के जो फ्री वीडियोस है ये यूट्यूब पे है सब, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बोल्ड की पीडीएफ आती है, ऑली बोर्ड की, ये यहाँ से। एंड और अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कोचिफाई करके एक चैनल है, ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, देन आरबीआई असिस्टेंट के लिए इन्होंने पढ़ाया है, एंड जो
रिवीजन ली है एमसीक्यूज की, वो उन्होंने ली है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंप्लीट इट नाउ, नोट्स, क्विजेस, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, कंप्लीट इट नाउ। क्यों मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जैसे आपका जुलाई आता है वैसे ही आप प्री के पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे। अभी हमारे पास क्या है, मई है हमारे हाथ में एंड जून है। तो यहाँ पे आप मई और जून में दोनों मिला के अगर आपको डेली 2 आवर्स पॉसिबल है तो आपका 2 मंथ्स में हो जाएगा, या फिर 1 मंथ में ही हो जाएगा अगर आप 2 आवर्स करते हो। नहीं तो आपको अगर 1 1 आवर्स करना है तो आपको 2 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। बट ये आपका एज अ साइड बाय साइड रखना, क्योंकि अभी इसको कंप्लीट करना है। क्योंकि आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप उसको नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स बनाना अगर आपको इजी लगता है तो वो अच्छा होगा, मेरे हिसाब से भी अच्छा है, ठीक है। अगर आप नोट्स भी बनाए तो आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देन जो आपके पीडीएफ है उससे भी पढ़ सकते हैं, बट मोस्टली होता क्या है ना, हम पीडीएफ से पढ़ते पढ़ते बोलते बट मोस्टली नहीं पढ़ते। अगर आप कंप्लीटली न्यू हो तो आप, मेरा मानना है कि आप वीडियो सोर्स जो है, वीडियो सोर्स से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। वीडियो सोर्स ले लो एक आधा जो पेड और रहता है, या फिर किसी से मिलता होगा आपको, तो वो ले लेना, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। एंड नोट्स से भी पढ़ सकते हो, नोट्स बना के वीडियो सोर्स से, एंड पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। बट पीडीएफ अगर आप जेन्युइनली पढ़ते हो तो जेन्युइनली अच्छे से पढ़ना पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारे लोग पीडीएफ प्रिंट आउट करके रख देते हैं, या फिर पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बाकी पढ़ लेते, देन उनको बाकी टीसीपी आईपी मॉडल, देन ओएसआई मॉडल नहीं समझता, देन हब्स नहीं समझते, उनके अंदर के जो सब कंपोनेंट्स है वो नहीं समझते, तो वो लोग छोड़ देते हैं, एंड उनका जो कंप्यूटर अवेयरनेस है वो उतना अच्छे लेवल पे प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास मई और जून मंथ से, तो मेरा मानना है कि आप एक एक आवर्स दे दो 2 मंथ्स में, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साइड बाय साइड, ठीक है। 1 आवर आपको करंट अफेयर्स के लिए देना है, एंड 1 आवर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए देना है, ठीक है। ये 2 घंटे आपको यहाँ पे देना है, देन बाकी के 2 2 घंटे करके हम देन जीए को सॉरी इंग्लिश को देंगे, देन क्वांट को देंगे, देन रीजनिंग को देंगे, ठीक है। ये बाकी है, एंड इसमें से एक दिन एक कम करके इसमें सेक्शनल मॉक्स मैं उसके लिए पूरा वीडियो अलग से बता दूंगा, ठीक है। देन नोट्स, आपको नोट्स इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से बनाना ही है नोट्स, ठीक है। अगर नहीं बनाते हो तो आपको पीडीएफ से हाईलाइट करके रख देना है, एंड वहां पे शॉर्ट नोट्स वहां पे बनाने हैं जो आपकी पीडीएफ से वहां पे, ठीक है। क्विजेस के लिए मैं बताऊंगा, क्विजेस के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। फ्री वाले टेलीग्राम पे जो आप ग्रुप ज्वाइन करते हो वहां पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। देन गाइडली के क्विजेस मिल जाएंगे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के, देन अड्डा 247 के भी मिल जाएंगे, ठीक है। मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा निगलेक्ट करना, ठीक है। देन अफेस क्लाउड के भी आपको, अगर आपके पास अफेस क्लाउड का पेड वाला होगा तो उसमें भी आपको इसके क्विजेस मिल जाएंगे, ठीक है। देन इसके साथ साथ आपको कंटेंट पीडीएफ के लिए अगर जाना है तो ओबी ऑलिव बोर्ड है, देन स्टडी नीति भी है, ठीक है। एंड आप अपना गाइडली भी है, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और अरिहंत की बुक तो एज इट इज आपका है, ठीक है। और अगर टीचर्स की मानेंगे, ठीक है, टीचर्स के लिए 2 टीचर्स मैं सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, 2 ही टीचर्स है, जो कि एक है साहिल आचार्य सर, ठीक है। ये आई थिंक अन अकेडमी पर पढ़ाते हैं, एंड जो है हमारे सचिन अरोरा सर, ठीक है। इनका खुद का पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, खुद का इनका पेड प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ पे पढ़ाते हैं। इनका आई थिंक 500 में समथिंग कोर्स रहता है। तो मेरी अगर मानना चाहोगे, ठीक है, तो कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि सचिन अरोरा सर का एक आप कोर्स ले लो, या फिर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो वहां से भी फ्री से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दोनों भी सर अनडाउटेडली भी बहुत सही है, ठीक है। बट मुझे सचिन अरोरा सर का ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा बताना, पढ़ाना, तो मैं उनका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये रहा पूरा वीडियो, ठीक है। मैंने पहले सिलेबस से बताया, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ लास्ट 2 ईयर से जो है मॉडरेट आ रहा है, जो एग्जाम है वो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस पता चल जाएगा कि क्या क्या आता है, एंड करंट अफेयर्स का थोड़ा करंट जो न्यूज है उस पर भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था करंट वाली। देन इंपॉर्टेंट सेक्शन से ही ये कुछ यहाँ पे मैंने बताया, चैट जीपीटी, ठीक है, नए नए प्लेटफॉर्म्स, हैकिंग्स की टेक्निक्स जो है वो, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। देन ये स्कोर कैसे करना है, वीडियो सोर्स से आपको पहले पूरा कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, देन क्विजेस, देन नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाना पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बताऊंगा कि आपको नोट्स बनाना चाहिए, एक बार ही बनाना है, बाद में आपको सिर्फ रिवाइज करना है क्विजेस थ्रू, ठीक है। ये फ्री सोर्सेस है कुछ, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, एंड ये इनके स्क्रीनशॉट्स है, कौन से अगर आपको नहीं मिलता है तो, ठीक है, आप अरोरा एजुकेटर के चैनल पे चले जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन कोचिफाई के भी चैनल पे मिल जाना है, आपको भी आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का सेक्शन ही मिल जाएगा, ठीक है। ये बुक है अगर आपको बुक से पढ़ना है तो, बट मेरा मानना है तो ये बुक अभी आउटडेटेड हो चुकी है, तो यहाँ से मत पढ़ना, बस यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट्स है ये थोड़ा
प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। अगर आपको फ्री टाइम में बैठ के बुक से पढ़ना है तो ये ठीक है, बट उसके लिए ये प्रॉपरली बुक बाय करना नॉट वर्थ इट, ठीक है। देन कंप्यूटर अवेयरनेस की है और ये गाइडली की भी पीडीएफ आती है, ठीक है। गाइडली की कंप्यूटर अवेयरनेस की फ्री पीडीएफ आती है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी बताया, जैसे कि कंप्लीट इट नाउ, ठीक है। अपने पास मई और जून मंथ से, ठीक है, ठीक है, मई और जून मंथ से, क्योंकि जुलाई से हम प्री के लिए पढ़ना चालू कर देंगे। मई और जून में हमें मेंस वगैरह करना है, ठीक है। तो मई और जून में इसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। अगर आप वीडियो सोर्स से पढ़ते हो तो, अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाना एंड हाईलाइट्स करके रख देना, ठीक है। ये याद रखना, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप बना सकते हो। देन क्विजेस के बारे में, क्विजेस के जो कुछ फ्री सोर्सेस है, जो कि टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स है, वहाँ पे मिल जाएंगे। देन गाइडली है, देन अंडा 247 है, देन अफेस क्लाउड है, ठीक है। यहाँ से आपको फ्री सोर्स, फ्री जो क्विजेस है वो मिलने जाएंगे। एंड जो आपके जो मॉक्स होते हैं, ठीक है, पेड मॉक्स वहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। एंड कुछ पेड, सॉरी, फ्री जो पीडीएफ है वो ये है, ठीक है। गाइडली की भी है, ऑलिव बोर्ड का भी है और स्टडी नीति का भी आई थिंक फ्री आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ना पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही था पूरा स्ट्रेटेजी आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस का, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, एंड आपको और कुछ डाउट्स होगा तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। एंड इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। वायरम यूर रीजनिंग मेंटर या फिर वायरम ये रीजनिंग, ये भी अगर आप डालते हो तो आपको मिल जाएगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे दी है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस, एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं आने वाली इसमें बाकी के भी लेके आने वाला हूँ, जैसे कि जीए के लिए भी, देन इंग्लिश के लिए की भी, देन क्वांट एंड देन रीजनिंग के लिए भी मैं स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, ठीक है। एंड स्टडी प्लान भी लेके आऊंगा मई और जून के लिए, ठीक है, कैसे क्या करना चाहिए। एंड जुलाई के लिए भी लेके आऊंगा। जुलाई में हम मोस्टली प्री पे टारगेट करेंगे, मई और जून हमारा मेंस के लिए रहेगा, ठीक है, और सिलेबस कंप्लीट पे रहेगा साइड में से, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।